अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपके निसाब में शामिल उर्दू के निसाब में शामिल सबक बूढ़ी काकी की एक और वीडियो के साथ आपसे मुखातिब हूँ। इस सबक की पिछली वीडियो में मैंने आपको सबक एक्सप्लेन किया था, सबक की बुलंद ख्वानी की थी और सबक की वजाहत की थी। मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में आया होगा। अब हम इस सबक के सवाल जवाब करेंगे, तो बेटा ध्यान दीजिएगा ज़रा, क्योंकि इसके जो जवाब हैं ये आपके सबक में लफ्ज़ ब लफ्ज़ मौजूद नहीं हैं, आपको उसमें से ढूंढने होंगे जवाब। लेकिन ये कि अगर आप सबक को ध्यान से पढ़ते हैं तो आप आसानी से सवालों के जवाब भी लिख सकेंगे। पहला सवाल है इसका, सफ़ा नंबर 64 पे इसके सवाल हैं, पेज 64। पहला सवाल है इसका, बूढ़ी काकी ने अपनी सारी जायदाद बुधराम के नाम क्यों लिख दी थी? इसका जवाब बोल रही हूँ मैं, ध्यान से सुनिएगा। बूढ़ी काकी ने अपनी सारी जायदाद बुधराम के नाम इसलिए लिख दी थी कि उनके बेटों का इंतकाल हो चुका था और शौहर को भी फौत हुए एक अरसा हो चुका था और बूढ़ी काकी का भतीजे बुधराम के सिवा दुनिया में अब कोई नहीं था। इस वजह से उन्होंने कोई नहीं था उस वक्त बुधराम ने काकी से बड़े लंबे चौड़े वादे किए थे। अब हम ये दोबारा रिपीट नहीं करेंगे कि इस वजह से उन्होंने अपनी जायदाद बुधराम के नाम लिख दी थी, क्योंकि हम शुरू में इसका जिक्र कर चुके हैं। मैं एक बार फिर दोहरा देती हूँ जवाब। बूढ़ी काकी ने अपनी सारी जायदाद बुधराम के नाम इसलिए लिख दी थी कि उनके बेटों का इंतकाल हो चुका था और शौहर को फौत हुए भी एक अरसा हो गया था और बूढ़ी काकी का अब भतीजे बुधराम के सिवा दुनिया में कोई नहीं था और उस वक्त बुधराम ने काकी से बड़े लंबे चौड़े वादे किए थे। सवाल नंबर 2 पे आते हैं। बुधराम ने जायदाद हासिल करने के बाद बूढ़ी काकी से कैसा सलूक किया? इस तरह होगा इसका जवाब। बुधराम ने जायदाद हासिल करने के बाद बूढ़ी काकी का बिल्कुल भी ख्याल ना रखा और ऐसा सलूक करता कि उन्हें पेट भर खाना भी ना मिलता। उसने उन्हें एक कोठरी में तन्हा रखा हुआ था, उन्हें वक्त पर खाना भी नहीं मिलता था। बाज़ार से कोई खाने की चीज़ आती तो वो काकी को नहीं दी जाती थी, तो वो ज़ोर ज़ोर से बिल्कुल बच्चों की तरह रोती। सवाल नंबर 3 है इसका, बुधराम के घर में किस बात का जश्न मनाया जा रहा था? इसका जवाब होगा, बुधराम के घर में उसके बेटे का तिलक का जश्न मनाया जा रहा था। हिंदुओं में तिलक लगाने की रस्म बेटे को गद्दी नशीन करने के लिए अंजाम दी जाती है। अगला सवाल है इसका, बूढ़ी काकी भूख से बेताब होकर जब कड़ाह के पास पहुंची तो रूपा ने उनके साथ क्या सलूक किया? कड़ाह यानी कड़ाही। ये कड़ाह इसलिए लिखा है कि वो बहुत बड़ी कढ़ाई थी। छोटी कढ़ाई को, छोटे बर्तन को हम कढ़ाही कहते हैं, और जो बड़ी अगर कढ़ाई होगी तो उसे कड़ाह। इसका जवाब होगा, बूढ़ी काकी जब भूख से बेताब होकर कड़ाह के पास पहुंची तो रूपा ने काकी को देखकर अपना गुस्सा काबू में ना रख सकी
और वो उन पर ज़ोर से चिल्लाई और दोनों हाथों से झिंझोड़ कर कहा, ऐसे पेट में आग लगे। पेट है कि आग का कुंड है, आग का कुंड, आग का गढ़ा। यह आपके सफ़ा नंबर 60 पे आखिरी लाइनों में दिया हुआ है। कंटिन्यू करती हूँ मैं जवाब। ऐसे पेट में आग लगे, पेट है कि आग का कुंड है। कोठरी में बैठे क्या दम घुटता है, अभी मेहमानों ने खाना नहीं खाया है, आकर छाती पर सवार हो गई। थोड़ी देर सब्र ना हो सका, गांव के लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे कि बुढ़िया को शायद पेट भर के खाने को नहीं मिलता। अगला सवाल है इसका, लाडली ने अपनी गुड़ियों की पिटारी में पूरियां क्यों छुपाई थीं? लाडली इसमें रूपा की बेटी का नाम है। इसका जवाब, लाडली को काकी से बहुत मोहब्बत थी और उसे काकी के साथ होने वाले सलूक को देखकर बहुत बुरा लगता था, लेकिन वो माँ के खौफ से चुप रहती। इसलिए उसने अपने हिस्से की पूरियां अपनी खिलौनों की पिटारी में छुपा कर रख ली कि जैसे ही मौका मिलेगा काकी को खिला देगी। अगला सवाल है इसका, पूरियों के टुकड़े चुन चुन कर खाते देखकर रूपा का क्या हाल हुआ? जब बूढ़ी काकी शदीद भूख के आलम में झूठे बर्तनों और थाल में बची हुई पूरियों के टुकड़े खा रही थी, उस वक्त रूपा ने उसको देख लिया। उस वक्त उसका ज़मीर जाग गया और उसे बड़ी शर्मिंदगी हुई कि हम इसी के घर में रह रहे हैं, इसी के पैसों से घर में तकरीब कर रहे हैं और यही भूखी है और बेचारी झूठा बचा हुआ खाना खा रही है। ये सब मेरी वजह से हुआ है, मुझसे इतना बड़ा गुनाह हो गया, अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे, मैं इसे पेट भर खाना भी ना दे सकी। आखिरी सवाल है इसका, रूपा ने बूढ़ी काकी को खाने का थाल देकर क्या कहा? रूपा ने बूढ़ी काकी को खाने का थाल देकर रिक्कत आमेज़ लहजे में कहा। रिक्कत आमेज़ लहजा वो होता है कि बिल्कुल इंसान जब रोने वाला हो। रिक्कत आमेज़ लहजे में कहा, काकी उठो, खाना खा लो, मुझसे आज बड़ी भूल हुई, इसका बुरा ना मानना, परमात्मा से दुआ करो कि मेरी ख़ता माफ़ कर दे। ये जवाब आपका सफ़ा नंबर 63 आखिरी लाइन पर लिखा हुआ है, आप चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं। सवाल नंबर 4 पे आते हैं। इसके दर्जे झैल अल्फाज और मुहावरात अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। जम्मे गफ़ीर, इसका मतलब है लोगों का हुजूम, लोगों की भीड़, जिसे हम रश कहते हैं। बहुत गलत उर्दू है ये रश, ऐसा कोई लफ्ज़ नहीं है जो हम लोगों के हुजूम के लिए, क्राउड के लिए रश का लफ्ज़ इस्तेमाल करें। जम्मे गफ़ीर का जुमला बनाते हैं। रमज़ान के दिनों में बाज़ार में लोगों का जम्मे गफ़ीर नज़र आता है। आप अपनी मर्ज़ी से जुमले बना सकते हैं, आपको ख़ुद जुमले बनाने आने चाहिए। एक एक जुमला मैं बना दूँगी और मायने भी साथ साथ बताती जा रही हूँ। इश्तहा, इश्तहा कहते हैं भूख को। इश्तहा जब हद से बढ़ी तो उसने बावर्ची खाने का रुख किया। अगला इसका लफ्ज़ है नाक कटवाना, मुहावरा है ये। नाक कटवाना, शर्मिंदा करना। इसका जुमला बनेगा, उसने
गलत दोस्तों की सोबत इख्तियार करके ख़ानदान भर में नाक कटवा दी। अगला लफ्ज़ है इसका भंडारे। भंडारे का मतलब है बावर्ची खाना। हमें अपने भंडारे को हमेशा साफ़ सुथरा रखना चाहिए। भंडारे की सफाई का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। इसका कोई भी जुमला आप बना सकते हैं। नाम बेचना नाक कटवाना के ही मानों में आएगा, शर्मिंदा करने के लिए, शर्मिंदा करना यानी। जाली दवाओं के कारोबार में शामिल होकर वो अपना नाम बेचने पर तुल गया है। अगला मुहावरा है सब्ज़ बाग दिखाना। इसका मतलब होता है किसी को धोखा देना। उसने बहुत से लोगों को नौकरी के सब्ज़ बाग दिखाकर रकम लूट